Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-शिक्षा राजस्थान. Let's start the class. गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हूँ जो है 5th क्लास का सेकेंड चैप्टर मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर तो रीड करवा दिया था. अब उसके जो क्वेश्चन आंसर पेंडिंग थे वो अब हम करेंगे. उसका जो आपकी किताब में रीडिंग बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीजन आर मेंशन इन द लेसन फॉर पीपल लिविंग देयर होम्स. व्हाट रीजन, कौन से कारण थे, आर मेंशन्ड इन द लेसन. लेसन में कौन से रीजंस दिए हुए हैं फॉर पीपल लिविंग देयर होम, जो अपना घर छोड़ के जाते हैं उसके लिए कौन से आपको रीजंस दिए हुए हैं इस चैप्टर में, वो आपको बताने हैं. तो आपको पता है इससे पहले जो वीडियो लिया था उसमें मैंने सारे चैप्टर्स की पूरी डिटेल में आपको समझाया था कि किस किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और क्या क्या रीजंस होते हैं. चलिए देखते हैं. द रीजन मेंशन इन द लेसन आर, कौन से मेंशन किए हुए हैं? स्टारवेशन. बिट्टू जो था वो स्टारवेशन के हिसाब से गया था क्योंकि वहां पे जो भूखमरी यानी बारिश नहीं हुई थी जिससे खेती नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो स्टारवेशन. सेकंड है एजुकेशन. जो समीर था वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन करवाने के लिए अपने एक नेटिव प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है. देन अदर है एम्प्लॉयमेंट. जो जग्गू के बच्चे थे दोनों, वो जब वहाँ पे शॉप के लिए जाते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अपनी शॉप ओपन करते हैं, उसी वजह से इसी तरीके से जो चैप्टर है उसमें आपको बताया गया है कि ये तीनों चीजें बताई गई है. बिट्टू के हिसाब से, बिट्टू किस लिए गया था? स्टारवेशन के हिसाब से. और जो समीर था वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए गया था. और थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट. जो जग्गू था उसके बच्चे जब बाहर गए थे वो गए थे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे. देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन. क्या है पढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रीजन, यानी उन रीजन के अलावा मेंशन इन द लेसन व्हाट अदर रीजन माइट बी देयर फॉर माइग्रेशन ऑफ अदर प्लेस. मतलब कि जो लेसन में आपको दिए गए हैं उस रीजन के अलावा और एक्स्ट्रा और कौन से रीजंस है जो फॉर माइग्रेशन ऑफ अदर प्लेसेस, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ऐसे मेंशन एनी 5 सच रीजन. ऐसे 5 रीजन आप बताइए. ये आपका क्वेश्चन है. यानी कि जो लेसन में बिट्टू, जग्गू और समीर का दिया हुआ था उसके अलावा और कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. ठीक है. वैसे तो मैंने आपको इस चैप्टर में बता रखा है. अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो इसी स्क्रीन पे ऊपर आइकन दिया हुआ है, उस पर प्रेस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा. चलिए इसके आंसर देखते हैं. अदर रीजंस आर फ्लोड. फ्लोड यानी बाढ़. बाढ़ यानी जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, एकदम से पानी की वजह से जो नुकसान होता है और जो जगह हमें छोड़नी पड़ती है उसे कहते हैं फ्लोड की वजह से माइग्रेशन. यानी बारिश आने पे जब बाढ़ आती है, बहुत सारा पानी आता है, उसकी वजह से भी हमें एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है. माइग्रेशन करना यानी मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. फिर अवेलेंस इन हिल एरियाज. मैंने ये आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि एविलेंस ऑफ हिल एरिया यानी जो बर्फीले पहाड़ होते हैं वहां पे क्या होता है कि एकदम से कभी कभी बर्फ एकदम से गिरने लगती है, जो वहां पे रहने के लिए जो मकान वगैरह होते हैं उन पे आ जाती है और वो मकान सारे नष्ट हो जाते हैं, उस बर्फ के नीचे दब जाते हैं. उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग भी उसमें दब जाते हैं. इसी वजह से लोग जैसे ही उनको पता चलने लगता है कि बर्फ गिरना शुरू हो रही है, लोग वहां से पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं. इसी कहते हैं अवेलेंस इन हिल एरियाज. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है ट्रांसफर इन सर्विस. ट्रांसफर इन सर्विस यानी कि किसी जो जॉब होती है उसमें ऐसा होता है
कि आपको 3 साल का या 2 साल के फिक्स पीरियड्स होते हैं, उतने टाइम ही वो आपको एक जगह रखते हैं, अदरवाइज वो आपको उसी ब्रांच में अलग जगह शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि एक जगह आप गांव में हैं तो फिर आपको सिटी में भेज देंगे, सिटी में हो तो गांव में भेज देंगे, गांव में हो तो उससे बड़े गांव में भेजेंगे। इसी तरीके से वो हर थोड़े दिन में कंटिन्यू होता रहता है। फिर है ट्रांसफर इन सर्विस हो गया। देन है हायर एजुकेशन। सबसे बड़ा कारण है गांव में कि वहाँ पे पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए लोग वहाँ से नॉर्मल जो छोटी क्लासों की होती है वहाँ तक तो कर लेते हैं, पर जब बड़ी क्लासों में आते हैं तो उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। छोटे गांव में तो बिल्कुल नहीं, थोड़े बड़े गांव में तो फिर भी कॉलेज, हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे, बट जो एकदम बैकवर्ड क्लास के गांव है वहाँ पे तो छोटे क्लासों वाली भी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। इसलिए लोगों को एजुकेशन के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, बाहर रहना ही पड़ता है। उसी वजह से जैसे वो हायर एजुकेशन वहाँ करते हैं तो उनको वहाँ की जॉब ही मिलती है। वो जॉब जैसे उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, वैसा फील्ड आपको गांव में नहीं मिलेगा जॉब करने के लिए, इसलिए वो वहीं रह जाते हैं। इसे कहते हैं हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है डिजायर टू अर्न मोर मनी, यानी कि सॉरी जैसे लोगों के पास थोड़े पैसे होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकते हैं, पर वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, जिससे कि हमें हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे सकें, अच्छे से अच्छा उनका सपना पूरा कर सके। चाहते हैं कि छोटी कार देने की जगह बड़ी कार दे, छोटे खिलौनों की जगह बड़े खिलौने दे, जिससे कि उन्हें बहुत अच्छे से अच्छा फील हो और अच्छे से अच्छे एजुकेशन फील्ड में भेज सके। आजकल तो इतने एजुकेशन फील्ड्स है कि कोई डांस में जाता है, कोई संगीत में जाता है, किसे क्या सीखना है, ये सब फैसिलिटीज आपको बड़ी सिटियों में या फिर अच्छे जो बड़े गांव हैं उनमें मिलते हैं। जो नॉर्मल छोटे गांव हैं उसमें आप ये सब सारी चीजें पूरी नहीं कर सकते, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन क्या है? What problem do people face in getting settled to other place? यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ये वाली सारी चीजें मैंने आपके साथ इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको चैप्टर समझाया है उसमें सारी अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है कि कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और किस वजह से हम जाते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। In getting settled at other place, people face these problems. कौन से प्रॉब्लम्स है? चलिए देखते हैं। In shifting their luggage, यानी कि सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जैसे कि अगर आप एक छोटे गांव से दूसरे गांव जा रहे हो और अपने कैटल्स को लेके जाना है, अपनी गाड़ी को लेके जाना है, अपने सामान को लेके जाना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेके जाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। फिर है सर्चिंग न्यू हाउसेस टू लिव, यानी वहां जाने के पास सबसे पहला काम होता है कि घर ढूंढो, घर मिलना चाहिए कि हम कहाँ रहेंगे। हम नीचे कहीं रोड पे तो रह नहीं सकते, हमें एक प्रॉपर घर चाहिए जहाँ पे हमारी सारी फैसिलिटीज वाली घर हो, जैसे कोई ज्यादा नहीं तो पीने का पानी, छत और खाने के लिए मिल जाए, ऐसी जगह होनी चाहिए। और इसी को कहते हैं, वहां जाते ही हमें सर्चिंग न्यू हाउस टू लिव, यानी रहने के लिए घर ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले कारण है। फिर है अरेंजमेंट फॉर फूड एंड अदर थिंग्स, क्या करना पड़ेगा? वहां जाते ही हमें खाने के लिए अरेंजमेंट फॉर फूड यानी खाना, एंड अदर थिंग्स यानी और भी बहुत सी चीज होती है। जैसे सबसे पहला कारण है कि हमें लगेज लेके जाना पड़ेगा। फिर है कि वहां जाते ही घर ढूंढना पड़ेगा। घर ढूंढने के बाद हमें वहां पे रहने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, यानी कि खाना तो चाहिए ना। हम वहां रहेंगे तो सिर्फ रह तो नहीं सकते, भूखे तो नहीं रह सकते, हमें खाना तो खाना पड़ेगा। इसीलिए हम वहां जाते ही पहले घर ढूंढेंगे, फिर खाना ढूंढेंगे और उसके बाद अदर थिंग्स यानी बाकी सारी चीजें।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्चिंग फॉर अ न्यू एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही हम एक घर ढूंढेंगे, वहां पे खाने के लिए ढूंढेंगे, और अदर थिंग्स में क्या आएगा, जब आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे आपके पास कुछ पैसे आएंगे, तभी तो आप ये सब कर सकते हो। आप घर ढूंढोगे तो रेंट कहाँ से भरोगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। आप फूड कहाँ से लाओगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो उन सब पैसों के लिए आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट ढूंढोगे, यानी जॉब। अपनी जॉब होनी चाहिए। जब तक आप जॉब नहीं करोगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप अपने घर के लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल कैसे करोगे। उसके बाद है गुड स्कूल एंड कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि हम जिस वजह से जाते हैं, जैसे हम एजुकेशन बेसिस पे जाते हैं, तो हमें वहां पे जाके अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज, इन सब के बारे में भी तो पता करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि किसी भी स्कूल में एडमिशन करा दिया या किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा दिया। वहां पे जाने के बाद हम 100 जगह पूछते हैं और फिर अपने बच्चों को अच्छी स्कूल और अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। ठीक है। देन है एडजस्टमेंट विद अ न्यू पीपल, यानी कि वहां पे जो लोग रहते हैं उनके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कोई लोग अच्छे भी होते हैं, कोई लोग बुरे भी होते हैं, सब हमें पता करना पड़ता है कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। समझ में कैसे आएगा, हम वहां पे रहेंगे, उनसे बातें वगैरह करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे। तो ये भी करना बहुत मुश्किल है। एंड मेनी मोर अदर प्रॉब्लम्स, ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे लोगों को फेस करनी पड़ती है। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी बहुत हेडेक है। घर ढूंढो, काम ढूंढो, खाना ढूंढो, लोगों के साथ एडजस्ट करो, क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करो। इट्स नॉट टू मच पॉसिबल, ऐसा करना बहुत मुश्किल की बात है। इसीलिए इसी तरीके से ये तो हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्या है देखते हैं। What problem should have Bittu face when he moved to another village? जो आपके चैप्टर में 3 स्टोरीज दी थी, फर्स्ट थी बिट्टू वाली, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बिट्टू एक गांव से दूसरे गांव में गया तब उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वही क्वेश्चन है और वही आंसर है, वही प्रॉब्लम्स है और वही लोग हैं। यानी कि बिट्टू को क्या प्रॉब्लम हुई, शिफ्टिंग हिज लगेज एंड कैटल। नॉर्मली उसी तरीके से उसको भी प्रॉब्लम हुई, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा तो लगेज लेके जाना और कैटल्स लेके जाना बहुत टफ काम है। वैसे ही सर्चिंग फॉर अ हाउस ऑन रेंट, यानी कि दूसरी जगह गया तो उसका खुद का मकान तो है नहीं, तो उसे घर ढूंढना पड़ेगा। ये सबसे हेडेक की काम है, क्योंकि जैसे ही सिटी में जाते हैं वहां पे रेंट सिस्टम बहुत हैवी होता है, वहां का रेंट बहुत ज्यादा होता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम वहां जाते हैं तब छोटे से छोटा मकान लेते हैं कि उसका किराया कम हो, रेंट कम हो। सर्चिंग फॉर अ न्यू वर्क, वहां जाएगा तो उसको नया काम ढूंढना पड़ेगा। वो क्या करेगा, यहाँ तो था तो बिट्टू खेती करता था और वहां जाएगा तो उसके पास खेत तो है नहीं, तो अब वो क्या करेगा, उस कैसे अपनी जो नॉर्मल उसकी फैसिलिटीज चाहिए वो कैसे कम पूरी करेगा। कुछ ना कुछ तो उसको काम करना ही पड़ेगा, बेसिक नीड तो पूरी करनी है। फिर है एडजस्टमेंट इन अ न्यू एनवायरनमेंट विथ न्यू पीपल, यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट में भी उसे एडजस्ट करना है और वहाँ के जो न्यू पीपल है उनके साथ भी उसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना यहाँ एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट है। हम हमारे नेटिव प्लेस में जब छोटे से बड़े होते जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के लोग सारे मुझे मतलब अपनी बॉडी को और अपने माइंड को सेट हो जाता है और हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें अजीब से लगते हैं, वहाँ का सिस्टम अजीब सा लगता है, वहाँ का क्लाइमेट अजीब सा लगता है, अपने आप को सेटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है इमोशनल अटैचमेंट, ही मिस्ड हिज ओन विलेज। मैंने आपसे कहा ना कि एक इमोशनल फीलिंग जो होती है अंदर की, वो हमारे गांव के साथ, हमारे शहर के साथ या हमारे देश के साथ या फिर जो भी हो हमारा नेटिव प्लेस होता है उसके साथ हमारा इमोशनल टच होता है, जिससे हम कहीं और जाते हैं तो हमें हमारे घर की याद आती है कि हम वहाँ होते तो हम ऐसे करते, हम वहाँ थे तो हमने ये किया था, वो किया था। इसी तरीके से फ्लैशबैक में जो हमें यादें आती है वही बिट्टू को भी आती थी और बिट्टू को इमोशनल टच था, इसलिए वो उसके गांव को मिस कर रहा था।
इज ओन विलेज। वो अपने गांव को मिस कर रहा था कि कब मेरा सब सही हो और मैं वापस अपने गांव जाऊं, है ना बच्चों। देखा आपने फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम शुड हैव बिट्टू, बिट्टू को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लिख लोगे ना। अब इसके आगे वाला फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ मैंने आपको अभी जो करवाया है उसके बाद ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन है, ये देखिए, जो आपको खुद सेल्फ करना है। इसमें क्या पूछा है, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस, if yes then write down the reason behind your movement and the problems your family experience while doing so। यानी कि इसमें पूछा है कि क्या तुम्हें भी ऐसा करना पड़ा था क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था क्या, अगर हाँ जाना पड़ा था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सब आपको खुद सेल्फ, ये वाला क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है अपने पेरेंट्स की मदद से। इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो है मेंशन वन प्रॉब्लम विच कैन ऑकर if your member from your family goes out of city to gain education। यानी कि अगर आपके फैमिली का कोई लड़का या बच्चा बाहर एजुकेशन के लिए गया है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। यानी कि बच्चों को बाहर भेजने से आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है वो देखते हैं। द प्रॉब्लम विच कैन ऑकर इन फाइनेंशियल, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्राइसिस यानी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी पैसों की प्रॉब्लम। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, सिर्फ वहां पे जाके पढ़ना ही तो नहीं है ना, खाली पढ़ने का खर्च नहीं होगा, और क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ऑल अदर एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। यानी कि जब बच्चा कोई बाहर जाता है तो सिर्फ एजुकेशन का जो खर्चा होता है वही नहीं लगता, उसके साथ में और बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जो अपने पेरेंट्स को देने पड़ते हैं। कौन से हैं, सच एज हॉस्टल, वो वहां जाएगा तो या तो हॉस्टल में रहेगा या फिर घर में रहेगा, तो उसका भी उसे किराया देना पड़ेगा। भले ही वो अकेला गया है तो भी उसे घर चाहिए या फिर हॉस्टल चाहिए जहां वो रह सके। हॉस्टल होगा या फिर घर होगा, किसी के साथ रहेगा तो भी वहां किराया हमें देना पड़ता है। ये एक अदर एक्सपेंडिचर है जो बढ़ जाती है। फिर है सेपरेट फूडिंग, यानी कि खाना जब हम साथ में मिलके बनाते हैं तो इतना खर्च नहीं होता, पर जब वो अलग से बनाएंगे या तो वो खुद खाना बनाएगा जो बच्चा पढ़ने गया है, या फिर वो टिफिन सिस्टम से टिफिन लेगा, तो वो एक तरीके के खर्च बढ़ जाता है। एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ डेली यूजेस, यानी रोज के कामों में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें जरूरत होती है, हमें करनी होती है, जैसे नहाना है, खाना है, चाय पीनी है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो और एक अलग एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इसीलिए जब कोई बच्चा, अपना घर का बच्चा अलग से स्कूल में या फिर अदर एजुकेशन के लिए जब बाहर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का खर्च नहीं होता है, अदर एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा हो जाते हैं। उसको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए चाहिए, या तो वो खुद खाना बनाएगा या फिर टिफिन लाएगा या फिर किसी के हाथ बनवाएगा, पर उसका खर्च तो बढ़ गया, है ना बच्चों। इसी तरीके से अदर जो डेली यूजेस के खर्च होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, है ना बच्चों। इसी तरीके से अब इसके आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। देखा बच्चों कि मूवमेंट्स ऑफ फैमिली क्या होती है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि मूवमेंट्स ऑफ फैमिली क्या होती है। सारा चैप्टर मैंने आपके साथ बातें की थी और इसके अंदर की जो 3 स्टोरियां थी वो मैंने आपको बताई थी, और अब हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। इसी तरीके से ये जो क्लास 5th का EVS का जो 2nd चैप्टर है मूवमेंट ऑफ फैमिली, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये आपको पूरा एक साथ देखना हो तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.